नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। पुलिस भर्ती में जो हाई कोर्ट की हियरिंग है वो चल रही थी और उसमें अचानक से जजेस जो हैं वो चेंज हो गए थे और इसके बाद जो केस है उसमें जजेस की शिफ्ट होने के बाद ये केस मैठानी जी के पास चला गया था। और जैसे कि आप जानते हैं, जब ये केस मैठानी जी के पास गया, आपने हियरिंग को सुना होगा कि उन्होंने इस केस को लेने से ही मना कर दिया था और ये कहा इसमें बहुत देर हो चुकी है, इस केस को मैं अब आगे नहीं सुन सकता हूँ और इस केस को दूसरे कोर्ट ले जाइए, दूसरे जज के पास ले जाइए, मैं इस केस को आगे नहीं सुनने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे चली थी। मैठानी जी जिसमें हाई कोर्ट के जज थे, उनके सामने कुछ इस प्रकार से चीज़ें चली थी। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो केस है इसके लिए दूसरा जज ढूंढा जाने लगा। तो आप मुझे ये कह रहे थे कि पुलिस भर्ती के अंदर एक अपडेट डालिए, यानी कि पुलिस भर्ती की आयु सीमा को लेकर एक अपडेट डालिए। तो फाइनली मैं कुछ अपडेट जो है वो पता करने की कोशिश करने लगा और फाइनली मेरे पास एक छोटी सी अपडेट आई है। अब देखिए, बात यह है कि आपको अगली हियरिंग कब सुनने को मिलेगी। अगली हियरिंग देखिए, होता यह है कि जब कोई जज जो है वो केस सुनने से मना कर देता है, पहले तो शिफ्ट हुआ केस, शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होने में जिस जज के पास वो केस शिफ्ट हुआ वो तुरंत से उसकी कार्रवाई, उसमें क्या है, हियरिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब उन जजेस ने भी मना कर दिया केस सुनने से, तो कौन से कोर्ट में ये केस जाने वाला है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और आप ये कह सकते हैं कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3, कोर्ट नंबर 4, इस तरीके से जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें ट्राई किया जाएगा। इसमें समय लगता है, याद रखिए। एकदम से आप ये नहीं हो सकता है कि एक जज ने मना कर दिया तो अगले दिन से ही किसी कोर्ट में अनुमति मिल जाएगी, वहीं से वो शुरू हो जाएगा। इसमें इस कोर्ट को ये वाला जो केस है वो कहीं ना कहीं ले जाया जाएगा, जजिस से परमिशन ली जाएगी। जजिस उस केस को, अगर वो थोड़ा सा उनके पास टाइम होगा तो उसमें वो सुनवाई करने का प्रयास करेंगे, यानी कि अगर उनके पास समय होगा तो जाके उन जजिस के पास ये केस जो है तब जाके जाएगा और उसके बाद जाके इसमें पहली हियरिंग होगी। तो इसमें समय लग सकता है, हो सकता है 25 तारीख में पहली हियरिंग हो सकता है 24 तारीख में हो सकता है कि 28 तारीख में हो। तो इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, और जब समय लगेगा तो तब तक जब तक समय लगेगा तब तक आपको जैसे कि पता है कि पुलिस भर्ती में 24 तारीख से फिजिकल शुरू है, एडमिट कार्ड अब जारी हो चुके हैं और जो 18 से 22 वाले हैं उनका फिजिकल जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसी लग रही है कि उसके बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो पाएगी, हाई कोर्ट में इसके आगे की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय और लगने वाला। आज लगभग 21 तारीख है, तो 2-3 दिन का समय तो मान के चलिए। 24 तारीख तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से एक भी हियरिंग हो पाएगी। नए जजिस के पास, नए जज को अप्रोच किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि अगर आपके पास और केसेस पेंडिंग नहीं है, कोई जज अगर थोड़ा सा मतलब 1 घंटे का टाइम उनके पास फ्री है, उनके पास नंबर ऑफ़ केसेस अगर कम होंगे तो जाके वो जज इस केस को सुनना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अगर सारे के सारे जजेस बहुत सारे केसेस में बिजी रहे तो बहुत मुश्किल चांस है कि बहुत जल्दी आपको कोई डेट देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि ये फिर 1 हफ्ता तक चले जाए, 3 दिन भी जा सकती है, 1 हफ्ता भी जा सकती है, कितना भी टाइम जा सकता है। भगवान से उम्मीद करते हैं कि ये केस जो है जल्द ही किसी जज के पास जाए और कोशिश ये रहे कि ये जो केस है वो पुराने वाले जो जज हैं उन्हीं के पास चले जाए, ताकि इस बार वहाँ पे डिसीज़न देखने को मिल जाए। तो देखिए, अभी 50-50% चांस है। आप कह सकते हैं कि जजिस के पास केस, कौन से जज के पास केस जाएगा, और उनके पास भी जा सकता है जिन्होंने पहले भी इस हियरिंग को सुना था, और उनके पास भी जा सकता है, किसी नए जज के पास भी जा सकता है जिन्होंने जो इस केस को दोबारा से फिर से सुनवाई करेंगे और फिर से इसमें सुनेंगे। तो क्या लगता है, देखिए अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है अगर उन्हीं जज के पास चला गया तो केस तो आपको एक ही हियरिंग में सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब एक ही हियरिंग में आपको डिसीजन मिल जाएगा और यहाँ पे आयु सीमा बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। नए जज के पास जाएगा तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 4 हियरिंग, 5 हियरिंग या 6 हियरिंग में भी केस शायद ख़त्म ना हो पाए या ख़त्म हो पाए, है ना। मार्च तक ये एंड तक जा सकता है अगर नए जज के पास गया, और अगर पुराने वाले जज के पास गया तो सीधी सीधी बात है वो एक ही दिन में वो डिसीज़न आ सकता है। तो क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या
इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इस केस को नए जज के पास पेश करने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन लगेंगे मेरे अंदाजे से कम 3 दिन तो लगने वाले हैं। अगली हियरिंग आपको 24 तारीख या उसके बाद ही देखने को मिलेगी, नए मतलब कि नए जज के पास। अगर मैं वैसे बात करूं तो जो जितना कि मुझे पता चल रहा है उस इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।